आज की कहानी में हम एक ऐसे राजा के बारे में जानेंगे जिसे पैदा होते ही भेड़िए के आगे फेंक दिया जाता है। शुरुआत में हमें बानरों की टोली दिखाई जाती है और बंदरों का राजा जिसका नाम सिमोन है वह एक बड़े पेड़ पर प्रशासन करता है। ये है व्लादिमीर जो राजा के करीब रहता है और राजा के साथ कोई भी बड़ी बात सुलझाने में उनकी मदद करता है। आज बंदरों में उत्साह है क्योंकि रानी आज बच्चों को जन्म देने वाली है। रानी 2 बच्चों को जन्म देती है। पहला बच्चा बहुत ही कमजोर होता है लेकिन दूसरा बच्चा उसे स्ट्रॉन्ग व हेल्दी होता है। और कमजोर बंदर दुनिया में पहले आया था इसलिए वह सिंहासन का पहला उत्तराधिकारी है। और तभी एक तांत्रिक बंदरिया आती है और राजा को कमजोर बच्चे से छुटकारा दिलाने के लिए सलाह देती है। कहती है कि यह एक प्राकृतिक घटना है और प्रजा इतने कमजोर राजा को कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए हमें रानी के होश में आने से पहले इसे मार देना चाहिए। और राजा उस बंदरिया की बात मानकर उसे मारने के लिए व्लादिमीर को सौंप देता है। रानी जब होश में आती है तो वह अपने बच्चों को पूछती है और राजा से वचन लेती है कि वह उनके बच्चों को अच्छे से देखभाल करेंगे। रानी की मृत्यु हो जाती है। राजा अपने स्ट्रॉन्ग बच्चे का नाम वानिया रखते हैं और उसे राजकुमार घोषित करते हैं। और इधर राजा का सेवक व्लादिमीर कमजोर बच्चे को भेड़िए के मुंह में फेंकने के लिए ऊपर जाता है और बच्चे को फेंक कर चला जाता है, लेकिन वो बच्चा एक बेल पर अटक जाता है जिससे वो भेड़िए के मुंह में नहीं जाता, लेकिन भेड़िया उसके हाथ में काट लेता है। ये देख एक दूसरा बंदर जिसका नाम यांग है वह बच्चे को भेड़िए से बचा लेता है, लेकिन वो बच्चा एक बंदर जैसे नहीं चल पाता क्योंकि उसके हाथ में भेड़िए ने काट लिया था। और एक दूसरा बंदर जिसने उसे बचाया था वह उसकी अच्छे से देखभाल करता है। समय बीतता है और वो बंदर अब बड़ा हो चुका है जिसका नाम एडवर्ड है, लेकिन वो अभी भी चल नहीं पाता और यांग के पीठ पर सवारी करता है क्योंकि उसका हाथ अभी भी अफेक्टेड है। और वो दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते हैं। एडवर्ड देखता है कि उसका खाना एक चूहा चुरा रहा होता है, लेकिन वह उसे एक हाथ से पकड़ नहीं पाता और गिर जाता है। फिर वो पेड़ का रस का इस्तेमाल करके एक जाल बनाता है जिससे वो चूहे को पकड़ सके। और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और आवाज से उन्हें पता लगता है कि खेल की शुरुआत हो चुकी है। इस खेल में एक नारियल के फल को गेंद बनाकर एक बड़े जानवर के खोपड़ी में डालते हैं। जिसका बाल उस खोपड़ी में गया वो खेल का विजेता होता है। एडवर्ड भी उस खेल में जाना चाहता है लेकिन यांग उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि अन्य बानरों द्वारा इन दोनों बानरों की भेदभाव किया जाता है। लेकिन एडवर्ड यांग को खेल में जाने के लिए मना लेता है और दोनों वहाँ जाकर खेल देखने लगते हैं। और वानिया जो राजा का बेटा है वह खेल का पहला विजेता बनता है और सभी बानर उसकी तारीफ करते हैं। अब खेल का दूसरा पड़ाव शुरू होता है, लेकिन खेल के बीच में गेंद देखकर यांग से रहा नहीं जाता और वो उछलकर गेंद पकड़ लेता है और नीचे गिरता है, लेकिन गेंद उसके हाथ से निकलकर एक छेद में चला जाता है जहां पहुंचना असंभव था और सभी बानर यांग को पीटने लगते हैं। एडवर्ड उस गेंद को एक लंबी लकड़ी और पेड़ के चिपचिपे रस का इस्तेमाल करके बाहर निकाल लेता है और सभी बानर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये जादू तुमने कैसे किया। तभी वानिया आता है और एडवर्ड से गेंद लेकर ऊपर फेंकता है, लेकिन उस चिपचिपे रस से गेंद उसके हाथ में चिपक जाता है और सभी बानर उसे निकालने की कोशिश करते हैं और झटके से गेंद निकलकर राजा के सर पर जा गिरता है। और जब व्लादिमीर उसे निकालने की कोशिश करता है तो राजा का बाल भी गेंद में चिपक कर निकल जाता है। राजा इस अपराध करने वाले अपराधी को पकड़ने का हुक्म देता है और इसी बीच वो तांत्रिक बंदरिया एडवर्ड को पहचान ली थी और वो व्लादिमीर से पूछती है कि क्या तुमने राजा के कहने के अनुसार बच्चे को भेड़िए के मुंह में फेंक दिया था या नहीं। और व्लादिमीर कहता है कि हाँ, मैंने बच्चे को आदेश के अनुसार भेड़िए के मुंह में फेंक दिया था। और बंदरिया उसको धमकाते हुए कहती है कि अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हें इसकी बहुत कठोर सजा मिलेगी। लेकिन राजा का बेटा वानिया यह सुन लेता है और उसे लगता है कि एडवर्ड उसके और सिंहासन के बीच का रोड़ा बन सकता है। और राजा के आदेश अनुसार 2 बंदर एडवर्ड को राजा के दरबार में लाते हैं और यहाँ उस पर जादू करने का आरोप लगाया जाता है। लेकिन एडवर्ड उनको समझाता है कि यह कोई जादू नहीं है बल्कि कुछ तरकीबें हैं जो उसने खोजी है। और एडवर्ड उस गलती का समाधान देने के लिए पत्तों का ताज बनाता है जिससे राजा सिमोन का टकला भी ढक जाता है और उनको एक राजा होने की पहचान भी मिलती है। फिर एक बड़े पत्ते में साफ पानी इकट्ठा करके आईना बनाता है जिसमें राजा पहली बार अपना चेहरा देखता है और बहुत खुश होता है। उसके बाद वो राजा के लिए झूला बनाता है। वे कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि कुछ कीड़े उन पर हमला कर देते हैं। ये सब उस तांत्रिक बंदरिया का किया धरा होता है और राजा झूले से नीचे गिर जाता है और बंदरिया एडवर्ड पर राजा की हत्या का आरोप लगाती है। और राजा का बेटा वानिया इसी बात का फायदा उठाकर एडवर्ड को उस बड़े पेड़ से नीचे गिरा देता है। और जब राजा सिमोन को होश आता है तो वह पूछते हैं कि एडवर्ड को नीचे किसने फेंका। वानिया कहता है कि उसे मैंने नीचे फेंका क्योंकि उसने आपको जान से मारने की कोशिश की। राजा सिमोन कहते हैं कि उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाई और तुमने एक वानर की हत्या की है।
एडवर्ड को होश आता है तो देखता है कि वह एक पेड़ से नीचे गिरा हुआ है और यांग एक लता से लटक कर उसके तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन एडवर्ड उसके पास नहीं पहुंच पा रहा था और वो यांग को छोड़कर रेगिस्तान की ओर बढ़ता है। आगे जाने पर दो बड़े शुतुरमुर्ग देखता है और एक शुतुरमुर्ग के मुंह में अंगूर का गुच्छा होता है। एडवर्ड उसे पकड़ने के लिए दो पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है और इस तरह वो दो पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है और तभी वहाँ भेड़ियों का एक झुंड उनके तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है और वो तीनों भागने लगते हैं। एडवर्ड शुतुरमुर्गों को दो पैरों पर भागते देख उनके तरफ भागने लगता है और ये बहुत खुश था क्योंकि अब वो भी तेजी से आगे बढ़ सकता है और एक हाथ उसे भागने में बाधा नहीं बनेगा। और बाकी के बंदर भी उसे दो पैरों पर भागते देख काफी उत्साहित होते हैं और वो तीनों गेंडों के झुंड से होकर आगे निकल जाते हैं। गेंडे देखते हैं कि उनके तरफ भेड़ियों का झुंड आ रहा है और वो भी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अब एडवर्ड के पीछे भेड़िए और भारी भरकम गेंडे पड़ चुके हैं और एडवर्ड रास्ते के अंत तक पहुँच चुका है और वो वहाँ से नहीं हटा तो कुचला जाएगा। ये सब देख एक बाप से रहा नहीं जाता और राजा सिमोन उन गेंडों के आगे आकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि एडवर्ड कुचलने वाला है और वो जल्दी से अपने बेटे के आगे आ जाते हैं, जिससे एडवर्ड तो बच जाता है लेकिन राजा सिमोन बुरी तरह घायल हो जाते हैं। राजा सिमोन मरने से पहले कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम्हारी माँ को आखिरी वचन दिया था कि मैं अपने बच्चों का ख्याल रखूंगा। वानिया राजा का शरीर ले जाता है और एडवर्ड से कहता है कि मुझे अपना भाई समझना भी मत। वानिया अब नया राजा बनता है और वो गुस्से में ओलादमीर को बर्खास्त कर देता है और सरगेई ओलादमीर का जगह लेता है। ओलादमीर को बानरों के झुंड से अलग कर दिया जाता है। एडवर्ड को आगे एक लूसी नाम की बंदरिया मिलती है और वो दोनों अच्छे दोस्त हो जाते हैं। एडवर्ड उसे भी दो पैरों पर चलना सिखाता है और वहीं दोनों को ज्वालामुखी से आग के बारे में पता चलता है। एडवर्ड उत्साहित होकर एक आग के टुकड़े को सभी बंदरों को दिखाता है, लेकिन सारे बंदर उसे मारने लगते हैं। एडवर्ड और लूसी वहाँ से चले जाते हैं और एक भेड़िए को गुफा से आग की मदद से भगा देते हैं और दोनों उसी गुफा में रहने लगते हैं। सभी बंदर लूसी और एडवर्ड को शिकार करते हुए देखते हैं और सभी बानर उस पुश्तैनी पेड़ और राजा वानिया को छोड़ने का फैसला करते हैं क्योंकि उनके पास अब खाने को कुछ नहीं था। लेकिन तांत्रिक बंदरिया उन्हें डराने के लिए पेड़ की आत्मा को बुलाती है और तभी एक बंदर पेड़ की आवाज का पता लगाने के लिए अंदर जाता है और उसे पता चलता है कि पेड़ की कोई आत्मा नहीं है। ये सब इस बंदरिया का किया धरा है और सभी उस पेड़ को छोड़कर एडवर्ड के साथ रहने चले जाते हैं, लेकिन लूसी सभी वानरों को अंदर नहीं आने देती क्योंकि वे लोग एडवर्ड के साथ बुरा ही किए थे। लेकिन सभी वानर एडवर्ड और लूसी से कहते हैं कि वे सब खाना खाकर चले जाएंगे, लेकिन वे लोग नहीं जाते और सब एडवर्ड और लूसी के साथ रहने लगते हैं और वे लोग एडवर्ड के साथ अपना गाँव बनाते हैं और एडवर्ड निर्माण कार्य में गांव वालों की काफी मदद करता है और सभी बानर एडवर्ड की तरह दो पैरों पर काम करते हैं और तभी टिड्डियों का झुंड गांव वालों पर हमला कर देता है और वो सभी चीजों को नष्ट कर देता है। सरगेई और बाकी के वानर जानते हैं कि यह सब उस तांत्रिक बंदरिया का किया धरा है, इसीलिए वे सभी मिलकर उस पेड़ के पास जाते हैं। सभी वानरों को पेड़ तक पहुंचने से पहले लूसी एडवर्ड से वानिया को बचाने के लिए कहती है। एडवर्ड पेड़ के पास जाकर वानिया को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। सभी बानरों के पहुंचने के बाद वानिया बाहर निकलता है। सभी बानर उसे कहते हैं कि अगर वह उस पेड़ को उनके हवाले कर देता है तो उसको जाने देंगे, लेकिन उल्टा वानिया वानरों से कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से चले गए तो तुमको जीवित छोड़ दूंगा। ये सुन वानरों को गुस्सा आ जाता है और वो वानिया पर हमला कर देते हैं और वानिया वानरों को मारने लगता है, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा होने के कारण वह ज्यादा देर टिक नहीं पाता और पेड़ में आग लगा दिया जाता है। लेकिन एडवर्ड पेड़ के नष्ट होने से पहले वानिया की पत्नी को उस पेड़ से बचा लेता है, लेकिन वो खुद वहीं फंस जाता है और मदद के लिए वानिया को आवाज लगाता है। वानिया एडवर्ड को अपने पीठ पर लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिससे एडवर्ड की जान बच जाती है और वो तांत्रिक बंदरिया उसी पेड़ में जलकर मर जाती है। वानिया और एडवर्ड एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे को भाई स्वीकार करते हैं, लेकिन अब पूरा जंगल जल चुका है और वानरों के लिए कुछ नहीं बचा है। ये सोचकर सब वानर उदास होते हैं और उन्हें लगता है कि अब उनका जीवन खत्म हो गया। लेकिन एडवर्ड उन सबको अपने पीछे आने के लिए कहता है और कुछ पक्षियों का पीछा करते हुए पहाड़ के दूसरी तरफ ले जाता है, जहाँ उन्हें पानी व हरे भरे जंगल मिलते हैं और यहीं इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं और इस मेहनत के बदले हमारा एक ही ख्वाहिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।